आपकी स्क्रीन पर जो लड़की आप देख रहे हैं उस लड़की का नाम है निकी भाटी। निकी भाटी जो अब से कुछ दिन पहले तक अपने पति और अपने बेटे के साथ अपना जीवन जी रही थी, लेकिन आज की डेट में ये लड़की हमारे बीच में नहीं है। इसे क्या हुआ, कैसे हुआ, जब आपको इस बात का पता चलेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। असल में इस लड़की को इसी के हस्बैंड ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जिंदा जलाकर मार डाला। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आज की डेट में ये लड़की हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कम से कम इसको न्याय तो मिल सके। दिल्ली के बिल्कुल नजदीक एक शहर जिसका नाम है ग्रेटर नोएडा, उसी ग्रेटर नोएडा में एक थाना लगता है बादलपुर, और उस बादलपुर थाने के पास में लगने वाला एक गांव ककराला। उसी ककराला गांव में रतन सिंह जी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रतन सिंह को दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम था कंचन तो दूसरी बेटी का नाम था निकी। रतन सिंह जी की दोनों बेटियां बहुत ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और बहुत ज्यादा समझदार थी। रतन सिंह जी भी अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे। दोनों बेटियों को घर के और भी बहुत सारे काम आते थे, और उन कामों में से जो मेन काम था वो था ब्यूटी पार्लर का काम। जब निकी और कंचन दोनों की शादी की उम्र होती है तो इनके पिता पास में ही लगने वाला एक थाना जिसका नाम है बिसरत, उसी बिसरत थाने में चटहेरा नाम का एक गांव था, उसमें एक परिवार ढूंढते हैं। परिवार के मुखिया का नाम था सतवीर सिंह भाटी। सतवीर सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था रोहित भाटी और दूसरे का नाम था विपिन भाटी। दोनों ही लड़के अगर देखा जाए तो कोई जॉब नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के पास अच्छा खासा पैसा था। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए निकी और कंचन के पिता ने इन दोनों ही लड़कों से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से करी, जो कुछ भी शादी में वो कर सकते थे वो सब उन्होंने करा। अपनी तरफ से अच्छा खासा दहेज दिया, दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई, और कम से कम शादी में पूरा खर्चा 80 लाख रुपए का हुआ था। उस 80 लाख के खर्चे में बहुत सारा गोल्ड था और घर के और भी बहुत सारे सामान दिए गए। शुरुआत में दोनों लड़कियां कंचन और निकी, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन दोनों लड़कों के पास में कोई भी स्पेसिफिक जॉब नहीं थी। इसकी वजह से कभी कभी वो दोनों लड़के ड्रिंक कर लिया करते थे। शुरुआत के कुछ दिनों तक निकी और कंचन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इस परिवार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इतना सारा दहेज मिलने के बावजूद भी ये परिवार इन दोनों लड़कियों से बहुत ज्यादा दहेज की डिमांड किया करता था। ये परिवार दोनों ही लड़कियों पर ताने कसा करता था। इन लड़कियों को इंस्टाग्राम पर रील भी बनाने का शौक था, तो ये परिवार इन दोनों लड़कियों पर रील बनाने के लिए बहुत ज्यादा ताने कसा करता था। कुछ दिन तक ये सारी चीजें नॉर्मल तरीके से चलती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कमेंटिंग की हद हो जाती है। अब ये परिवार दोनों लड़कियों पर बहुत ज्यादा गंदे तरीके से कमेंट करना शुरू कर देता है। वो उनको कोसा करते थे और उनसे सीधा सीधा बोला करते थे कि हमारे परिवार में रील्स बनाने का प्रचलन नहीं है, हमारी फैमिली में ये सारी चीजें पूरी तरह से बंद हैं, इसीलिए तुम रील्स बनाना बंद कर दो। ये सारी चीजें चलती हैं। प्लस इस परिवार से दोनों लड़कियों के ऊपर दहेज का बहुत बड़ा प्रेशर आता है। और कंचन की शादी इस परिवार में 9 दिसंबर 2016 को हुई थी। शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक इन दोनों के हस्बैंड्स और पूरा परिवार मिलकर इन दोनों लड़कियों को दहेज के लिए टॉर्चर किया करता था। इनसे 36 लाख रुपए और एक मर्सिडीज गाड़ी का भी डिमांड इन लोगों ने किया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केवल और केवल निकी के बारे में। निकी भाटी का हस्बैंड जिसका नाम है विपिन भाटी, विपिन भाटी भी शराब पिया करता था। शराब पीने के बाद अपनी वाइफ के साथ यानी निकी भाटी के साथ लड़ाई किया करता था, झगड़ा किया करता था, उसको डांटता था और बहुत ज्यादा उसकी पिटाई भी किया करता था। जब वो शराब पीकर आता था तो निकी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालता था दहेज लेने का। निकी को एक बेटा भी था। जब निकी को बेटा हुआ था तो उसके घर वालों का यह भी कहना है कि उन्होंने तब भी इस परिवार को एक बुलेट बाइक और साथ ही साथ में बहुत सारा गोल्ड और भी बहुत सारा सामान भी दिया था। अब ये सारी चीजें चल रही थी। निकी को बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड विपिन कुछ भी कमाने वाला नहीं है। ऐसी सी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने परिवार से बोला कि वो अपने ब्यूटी पार्लर को दोबारा शुरू करना चाहती है। असल में दोनों बहनों ने मिलकर घर के पास में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाया हुआ था, और उस ब्यूटी पार्लर में ही वो लोग कई बार इंस्टाग्राम पर वीडियोस भी बनाया करते थे, और उन्हीं वीडियोस को इंस्टाग्राम पर डालकर बहुत ज्यादा उनके पास कस्टमर्स भी आते थे। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब वो लोग यानी निकी के परिवार वाले उनसे ब्यूटी पार्लर में आने वाली इनकम को भी अपने पास ही रख लिया करते थे, और उन लड़कियों को साथ ही साथ दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता था। ये सब कुछ चल ही रहा था।
फिर दिन आता है 21 अगस्त की शाम को तकरीबन 5:30 बजे। 21 अगस्त की शाम को 5:30 बजे के आसपास इस परिवार में अचानक से झगड़ा हो जाता है। असल में निक्की ने अपने हस्बैंड से इसी दिन बोला था कि वो अपने ब्यूटी पार्लर को दोबारा से शुरू करना चाहती है। जैसे उसने ब्यूटी पार्लर की घर में बातचीत करी तो घर वाले पूरी तरह से भड़क गए। उसकी सास ने उसको डांटना शुरू कर दिया और यहीं पर एंट्री होती है निक्की के हस्बैंड की, यानी विपिन की। विपिन निक्की के पास आता है और उस पर लात घूंसों से पीटना शुरू कर देता है। उसे गंदी गंदी गालियां देता है। उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटना शुरू करता है। उसे सीढ़ियों तक घसीटता रहता है। आप इमेजिन करके देखिएगा कि निक्की का 6 साल का बेटा ये सारी चीजें देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसका फादर उसकी मदर को, यानी उसकी मम्मी को बालों से घसीट रहा है, उसके ऊपर लात घूंसों से वार कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा है उसके साथ में, और उसे पीट रहा है। हद तो जब हो जाती है जब वो अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपनी माँ से केरोसिन ऑयल को लाने के लिए बोलता है। और आप इमेजिन कीजिएगा और जरा सोच कर देखिएगा बेशर्मी की हद या फिर प्लानिंग की हद कि उसकी माँ केरोसिन की बोतल लेकर आती है। विपिन उस बोतल को अपनी वाइफ निक्की के ऊपर डाल देता है। वो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल को डाल देता है और लाइटर से आग लगा देता है। जरा इमेजिन कीजिएगा निक्की की क्या कंडीशन रही होगी जब उसके ऊपर केरोसिन की बोतल डाल दी जाती है, उसके शरीर में आग लगा दी जाती है। वो छटपटाती हुई पूरे घर के अंदर दौड़ती है, कभी सीढ़ियों पर जाती है तो कभी सीढ़ियों से वापस आती है। जब उसकी आवाज को उसकी बहन कंचन ने सुना तो वो मौके पर पहुंचती है और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करती है। असल में वो वीडियो ये सोचकर बनाती है कि कहीं ना कहीं एक सबूत उसके पास होगा कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या करा। ये सारी चीजें चल रही थी। में निक्की तड़प रही थी, उसके शरीर में आग लगी हुई थी, लेकिन उसकी सास जिसका नाम था दया और उसका पति जिसका नाम था विपिन, वो दोनों ही सारे सीन को देख रहे थे। फिर कंचन अपने ही आप बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है। इस सीन को देखकर बाहर और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। अब कंचन ही अपनी बहन को कैसे भी करके पास में ही फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाती है, लेकिन वहां ले जाने के बाद इलाज चलता है और इलाज के दौरान ही निक्की की मौत हो जाती है। निक्की एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार में बहुत ज्यादा मैनेज करके रह रही थी। उसे दहेज के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सोचा कि वो अपना ब्यूटी पार्लर अगर चालू कर लेगी तो शायद कुछ इनकम होगी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता था और यहाँ तक भी कहा जाता है, जो कंचन ने कहा है, कंचन ने बताया है कि उसका जो पति था उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो और भी कई सारी लड़कियों से बात किया करता था और इसी वजह से भी घर में और भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। जो वीडियो कंचन ने बनाई थी वो वीडियो अपने घर वालों के पास भेज देती है। वो लोग उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और देखते देखते निक्की भाटी के जलने की एक खबर पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो जाती है। पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है। बस इसी बात से पुलिस तक ये बात जाती है और पुलिस वाले विपिन को अरेस्ट करते हैं। विपिन भागने की कोशिश करता है और विपिन के पैर में एक गोली मार दी जाती है। विपिन से जब लोगों ने बातचीत करी तो उसकी एक भी बात में पछतावा नजर नहीं आ रहा था। निक्की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसकी मौत को उसे जिस अंदाज की मौत दी गई है, यानी उसे जिंदा ही जलाकर मारा गया है। दोस्तों, इस तरह की मौत तो किसी दुश्मन को भी इंसान देना नहीं चाहेगा। निक्की की केवल गलती इतनी सी थी कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी, साथ ही साथ में अपने ब्यूटी पार्लर को भी चालू करना चाहती थी, क्योंकि उसका खुद का हस्बैंड पैसे नहीं कमाता था। अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर अपने बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए वो ये सारे काम करना चाहती थी। वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती थी। इसी की वजह से उनके परिवार में कई बार लड़ाइयां होती थी। बीती 8 फरवरी को भी जब निक्की ने अपने ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए घर वालों से बोला था तो घर वालों ने मना कर दिया, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और दोनों ही बहनों को घर छोड़कर अपने मायके में वापस जाना पड़ा था। फिर दोस्तों पंचायत होती है और 18 मार्च को ये डिसाइड हुआ था कि वो लोग अब वीडियोस नहीं बनाएंगी और अपना ब्यूटी पार्लर भी चालू नहीं करेंगे। अब निक्की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसे एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दी गई है। आप निक्की के बारे में, निक्की के हस्बैंड के बारे में या इस तरह के दहेज के लोभियों के बारे में जो केवल और केवल दहेज के सामने किसी औरत की जान तक ले सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि निक्की को जस्टिस मिल सके।